नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की तमाम और अहम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने प्रदेश दौरे के दूसरे दिन धर्मशाला में पड़ोसी देश पाकिस्तान में बिगड़ती स्थिति को लेकर कहा कि कोई देश नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी मुल्क इस हालत में हो और उसमें बद से बदतर हालात होते जाए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रदेश बीजेपी पर दिए गए बयान को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी हालत अब दल में क्या है यह आज प्रदेश के सामने पता चल चुका है और इसलिए मुकेश अग्निहोत्री मजबूरी में इस तरह के बयान दे रहे हैं। बता दें, वीरवार को मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में बीजेपी पर मुख्य संसदीय सचिवों और उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर बीजेपी द्वारा किए जा रहे हमले का जवाब देते हुए कहा था कि पहले राजनीति और अब कानूनी लड़ाई में बीजेपी पूरी तरह से पस्त हो गई है। कोई देश नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी मुल्क इस हालात में हो और बद से बदतर हालात होते चले जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश अग्निहोत्री ने सीपीएस और उप मुख्यमंत्री पर भाजपा के हमले को लेकर कहा है कि भाजपा जो है राजनीति में पस्त हो चुकी है और पूरी तरह हताशा और निराशा में है। किसकी हालत अगर अपने दल में क्या है वो आज प्रदेश के सामने पता चल चुका है और इसलिए मजबूरी में ऐसे बयान देने भी पड़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की भी लगता चर्चाएं हो रही है, क्या कहेंगे इसको? ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है किसको मंत्री बनाना, नहीं बनाना, कब बनाना, ये उनका ही अधिकार क्षेत्र है। मुझे लगता है इस पे तो आपको भी इंतज़ार ही करना है। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रदेश में 5 महीनों के अंदर पूरी तरह से जो है भाई भतीजावाद को समाप्त किया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, इससे जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है सदमे में है और पूरी तरह से जो है निराश चल रही है। बहनें सदमे में ज़रूर हैं। 1500 रुपये महीना खाते में आना था, 6 महीने होने को आए, 9000 रुपये अभी तक खाते में नहीं आए। सदमा तो है बहनों को, लेकिन शायद ये सरकार उनकी आवाज़ को सुन नहीं पा रही है। लेकिन जब मेले और त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों ग्रामीणों क्षेत्रों में यह देखने को मिलते हैं। मेले एवं त्योहार हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ये बात 2 दिवसीय दौरे पर आए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य ने बिलासपुर जिले के झंडूता में आज वैशाखी नलवाड़ मेला झंडूता का शुभारंभ करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के विधायक जेआर कटवाल, कांग्रेस प्रदेश महासचिव विवेक कुमार, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर भी मौजूद रहे। जैसे सभी मान्य वक्ताओं ने कहा, खासकर कटवाल साहब ने बताया कि भाई मेले और त्योहार हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इस क्षेत्र में हो चाहे थोड़े से हायर क्षेत्र में हो, शिमला हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे चौपाल का क्षेत्र हो या कोई और मैदानी इलाका हो, मेलों का हमारे से बड़ा संबंध रहा है। मैं जानता हूँ कि मेले जब बहुत पहले 50 से 60 साल पहले की बात करता हूँ, जब होते थे तो यही एक ऐसा मौका होता था जिससे जहाँ हमने बच्चियाँ दूर को दे रखी थी उनसे भी मिलने का मौका मिलता था। ये सुदूर क्षेत्र के लोग होते हैं और वो महिलाएं जो बच्चियाँ दी होती थी वो मेले के अवसर पर ही मिला करती थी और जो कुछ स्थानीय चीज़ें बनती थी, कुछ बनाते हैं, कुछ बत्थू का बनाएंगे, कुछ तिल का बनाएंगे या जो भी वहाँ का होगा, वो चीज़ें एक दूसरे को दी जाती थी। और मेला एक ऐसी एक ऐसी वेट करने की चीज़, इंतज़ार का समय होता था। मेला आएगा तो हमें अच्छे कपड़े भी मिलेंगे और चल के ही जाना होता था, परंतु अपनी बहनों को भी मिलेंगे और हमसे मिलने का अवसर मिलेगा। ऐसा एक मेले का जो हिमाचल के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से मरीजों का भार कम करने के लिए
चमियाड़ा में सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड की शुरुआत की गई है। यहां से मरीजों और तीमारदारों को आने जाने के लिए अब तक बस सुविधा नहीं थी। सरकार ने मरीजों और तीमारदारों को इस परेशानी को अब खत्म कर दिया है। आईजीएमसी से चमियाड़ा जाने के लिए एचआरटीसी बस की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आईजीएमसी से चमियाड़ा के लिए एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सुविधा सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगी। शुरुआत के तौर पर आईजीएमसी से चमियाड़ा के लिए 11 रूट शुरू किए गए हैं। आईजीएमसी जो चमियाना हमारा फेज 2 जिसको बोल रहे हैं वो उसके लिए आज बस सर्विस जो है यहाँ से शुरू करी है आईजीएमसी से, और इसके 11 रूट जो है वो सैंक्शन रूट 11 हैं। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि शहर का लोड कम हो, और माननीय वीरभद्र सिंह जी के टाइम से वो हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी। आज अच्छा हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, और वहाँ के प्रिंसिपल पठानिया जी और हमारे एमएस सुधीर जी, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द जो है पूरा हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनल करें। जो है अभी फिलहाल वहाँ के 11 एसआरटी है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की टाइमिंग्स अभी है, जो कि अभी यहाँ आईजीएमसी से चलेगी चमियाना हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ स्टाफ भी है, स्टाफ को भी जाने में दिक्कत आ रही है। उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस ऑलरेडी हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है, टेंडर उस पर जल्दी काम शुरू हो रहा है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है फुली ऑपरेशनल वो हॉस्पिटल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आईजीएमसी में एक तो इतना रश है, पूरे रिपन का रश। अब रिपन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लगभग जो है वहाँ पेशेंट्स बहुत कम हो गए हैं। यहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं आईजीएमसी में, एक बेड के ऊपर 3-3, कई बार ऐसे हालात होते हैं एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट्स हैं, और प्रशासन भी इसके लिए लाचार है, जिसको बोलते हैं, वो भी कुछ क्या करे। तो इसलिए यही सोच रख के सेकंड फेज बनाया गया था। वहाँ पे करीबन 350 बेडेड हॉस्पिटल जो है अभी फिलहाल बनाया गया। एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। 259 बीघास जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक्वायर किया है वहाँ पे, और आने वाले समय में कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे होने वाली है। तो वहाँ एक, और वो अलग आसपास वहाँ कोई सारी गवर्नमेंट लैंड है, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक आने वाले समय में कोई ट्रैफिक होने वाला है अगले 50 साल भी। तो यही उसी दृष्टि से जो है। मई माह शुरू हो चुका है, लेकिन हिमाचल में मौसम की बेरुखी के चलते पर्यटन क्षेत्र उभर नहीं पा रहा है। कोरोना के बाद इस साल हिमाचल में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक पर्यटक नहीं पहुंच पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग 1 करोड़ से 70 से 80 लाख पर्यटक आते हैं, लेकिन कोविड के चलते बीते वर्षों में पर्यटकों की संख्या कम हुई है। पिछले वर्ष कोविड में से थोड़ा उभरे पर्यटन क्षेत्र के चलते हिमाचल में 1 करोड़ 51 लाख पर्यटन पहुंचे थे। देखिए, जो मेरे पास आंकड़े अप्रैल माह के अंत तक के हैं, तो हमारे प्रदेश में लगभग जो है 55 लाख के करीब जो है टूरिस्ट इस वर्ष में जो है आया है। ये और भी ज़्यादा हो सकता था, परंतु हाल ही में क्योंकि मौसम ने करवट बदली और काफ़ी जगह जो है हमारे जो ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पर बर्फ़बारी का दौर रहा, और साथ ही साथ जितने अन्य ज़िले थे यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो है बारिश भी हुई थी, और काफ़ी आपने देखा होगा ठंड भी बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो पर्यटकों की आवाजाही है वो उस मात्रा में, उस तादाद में नहीं हो पाई जो इस वर्ष में, जो इस महीने में जो पर्यटकों की आवाजाही होती है वो काफ़ी इस समय कम देखी गई। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि अब मौसम खुल गया है, पर्यटन सीजन जो है शुरू हो गया है। जो मेरे पास आंकड़े बुकिंग्स के हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो हमारे एचपीटीडीसी के होटल्स हैं, उसने अभी जो है पिकअप करना शुरू किया है बुकिंग्स ने, और जून एंड तक जो हमारी एचपीटीडीसी की जो हमारे पास आंकड़े लगभग अभी तक 40% के करीब जून एंड तक की जो है हमारी बुकिंग हो रखी है।
पिछले साल जो हमारे पर्यटकों के हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग 1,51,00,000 के करीब जो है टूरिस्ट आए थे। उससे पहले जो 2 वर्ष थे वो कोविड की भेंट चढ़े थे, तो उसमें काफ़ी कम आवाजाही जो है हमारे प्रदेश में पर्यटकों की रहती थी। परंतु पिछला वर्ष जो है उसमें आंशिक रूप से कहीं कहीं कोविड का कुछ देखा गया होगा कि कम पर्यटक आए, परंतु फिर भी जो 1,51,00,000 के करीब टूरिस्ट आए थे। और मेरा मानना ये है कि इस वर्ष जो है उस नंबर से जो है कहीं ज़्यादा पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। जो मेरे पास आंकड़े लगभग 11,000 के करीब जो है फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास यहाँ पर आए। और फॉरेन टूरिस्ट वो होता है जो हमारे जो एसपी ऑफिसेज में आके यहाँ पर जो रजिस्टर होता है, ये वो नंबर है जो हमारे पास है। पर्यटन विभाग ने जो है पहले से एक बड़ी जो है इसमें हमने एक प्लान बना रखा है कि जो हमारी जो पब्लिसिटी है वो किस प्रकार से करनी है। तो अभी आने वाले हफ्ते में जो है जितने भी हमारे नेशनल चैनल्स हैं उसके ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश के जो है क्लिप्स जो है उनको। पर्यटन सीजन के दौरान मैक्लोडगंज में यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस मैक्लोडगंज में नया ट्रैफिक प्लान बना रही है। इसके लिए जिला पुलिस प्रमुख स्वयं मैक्लोडगंज क्षेत्र का दौरा भी कर चुके हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज में टूरिस्ट सीजन में बड़ी वाहनों की आवाजाही के चलते यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने को वन वे व्यवस्था लागू की जाएगी। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि धर्मशाला मैक्लोडगंज में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की आवाजाही अधिक संख्या में होती है, जिसके मद्देनजर रखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये धर्मशाला एक बहुत ही गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा फुटफॉल का एक पर्यटक दृष्टिकोण से जो है एक एरिया है। इसके साथ ही कांगड़ा ज़िले में बहुत सारे शक्तिपीठ है जहाँ पे बहुत सारे एरिया से खासकर जो है नेबरिंग स्टेट से जो है श्रद्धालु आते रहते हैं। तो पर्यटन सीजन में हमारा मुख्यतः फोकस एरिया जो अभी मैक्लोडगंज का एरिया, मैक्लोडगंज का चौक रहा है, जिसमें हमने एक स्ट्रेटजी के तहत जो है वनवेज और आउटर रिंग्स बनाई हैं। इन रिंग्स में गाड़ियों का जो फ्लो है उसको शहर से बाहर मैक्लोडगंज चौक के एरिया के बाहर जो है ले जाने की हमने प्लानिंग करी है, जिसमें 6 डिफरेंट पुलिस बैरिकेड्स जो हैं चर्च की साइड से और जोगीवाड़ा रोड की साइड से, भागसू की साइड से, मैक्लोडगंज चौक पे धर्मकोट की साइड से जो ट्रैफिक को हॉल्ट करके और एक पुलिस की टीम द्वारा निर्धारित वे में वन वे फ्लो में हम ट्रैफिक चलाने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ओवरवेलमिंग है और बहुत एरिया जो है काफ़ी कम है, लिमिटेड है, और पार्किंग स्पेसेस भी हमारे पास मैक्लोडगंज के आसपास लिमिटेड है। और एक लेन जो है फ़िलहाल रिपेयर वर्क के चलते हमें क्लोज़ करके उसको भी मैनेज करना है। तो ये एक चैलेंज बना हुआ है, लेकिन पुलिस की अतिरिक्त जो बल है वो मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन को दिया गया है और शहर से, उस टाउन से, उस एरिया से बाहर से किस तरह से गाड़ियों का मूवमेंट किया जाए उस पर हम प्लान कर रहे हैं। ट्रैफिक स्लो रहने की हमें उम्मीद है, लेकिन पूरी तरह से हॉल्ट या एकदम से ट्रैफिक जाम की स्थिति से हम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जल्दी जो मैक्लोडगंज में एक लेन का काम चल रहा है वो कंप्लीट होगा, जिससे और राहत जो है पर्यटकों को भी और लोकल स्थानीय लोगों को। बद्दी नालागढ़ 4 लेन पर स्ट्रक्चर मालिकों की पोजीशन सरेंडर करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब प्रशासन शेष बचे स्ट्रक्चरों पर पीला पंजा चला सकते हैं ताकि 4 लेन निर्माण समय पर पूरा हो सके। बता दें, प्रशासन ने 21 दिन का टाइम देते हुए स्ट्रक्चरों का कब्जा सौंपने के लिए कहा गया था। प्रशासन ने कहा था कि वो दी गई समयावधि के भीतर ही कब्जा नहीं सौंपा गया तो नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस के बाद करीब 2 दर्जन स्ट्रक्चर मालिकों ने अपने स्ट्रक्चर स्वयं ही हटा लिए और अन्य हटाने में जुट गए हैं, लेकिन अब दी गई अवधि समाप्त हो गई है। मेरा नाम सुभाष सकलानी है, मैं रिटायर्ड एच ऑफिसर हूँ और यहाँ पे एज ओएसटी फंक्शन कर रहा हूँ नेशनल हाईवे। हाँ, जिन लोगों को पेमेंट हो गई है उनको अंडर जो रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उसमें नोटिस दिया गया कि भाई अपने जो पोजीशंस हैं वो अपना वैकेट कर दें, सरेंडर कर दें। और हमने 21 दिन का समय दिया था। वो 21 दिन में कई लोग तो मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पोजीशन वैकेट कर दिया है और कुछ भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पोजीशन वैकेट नहीं किया है। तो उन लोगों को एक बार पब्लिक अनाउंसमेंट करा के
ये कहेंगे कि भी फलां तारीख तक जो है आप लोग इसको वेकेट कर दें, नहीं तो फिर जो एनफोर्स करेंगे आपका जो सरेंडर है ये लेना पड़ेगा बाइक। नहीं, जेसीबी तो ज़रूरी नहीं कि उनको बाइक एनफोर्समेंट के जेसीबी लगाए। जेसीबी लोग अपनी सुविधा के लगा सकते हैं, उनका टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, उनकी मेहनत बच जाएगी। तो वैसे लगवासी भी लगवाते ही हैं, और बाकी डेब्री रिमूव करनी है उसको तो लगाना ही पड़ेगा, जेसीबी को मशीन लगानी पड़ेगी। पर जहाँ वो जो लोग अभी जैसा मैंने कहा कि जिनको पेमेंट हो गई है कुछ वेकेट नहीं किया पोजीशन, वो उनको एक बार अनाउंसमेंट करा के कि भी आप फलां तारीख तक इसको वेकेट कर दें, नहीं तो फिर एक टीम अभी बनाएंगे मजिस्ट्रेट के, जो एसडीएम साहब बनाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे मजिस्ट्रेट की, उसकी अगुवाई में फिर वो खाली करवाएंगे। हाँ, जिनके पेमेंट जिनकी अभी नहीं हुई है उनको पेमेंट पहले देनी पड़ेगी। अभी लगभग हमारे कुल स्ट्रक्चर्स हैं 630, उन 630 में से हमने लगभग सभी पेमेंट कर दी है, और हमारे बच्चे हैं 62 के आसपास, 62 बच्चे हैं, और 62 में कुछ एक अवार्ड्स हो गए हैं, फाइनल होने बाकी हैं, और जब वो हो जाएंगे तो उनकी पेमेंट भी कर दी जाएगी, और फिर वही प्रोसेस जो बाकी लोग। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। जवाहरलाल मंच का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज कांग्रेस मुख्यालय राजभवन शिमला में समाप्त हो गया। सम्मेलन की समाप्ति पर कांग्रेस सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल हुए। 2 दिन के सम्मेलन में 21 राज्यों के 151 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश की विचारधारा है, उसे बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये देश के लिए, भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। देश के इतिहास को आगे ले जाने के लिए जवाहरलाल मंच बेहतर काम कर रहा है। आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, और जब मैं कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मैं कहता हूँ तो वो देश की आइडियोलॉजी से बहुत अलग नहीं है। जो हमारी देश का संविधान है, जो हमारी देश की नींव हमारे फाउंडिंग फादर्स ने रखी थी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रिंसिपल्स के ऊपर रखी थी, और दोनों ने मिलकर इस देश का जो है वो नींव रखी। मगर आज जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आज जिस तरीके से हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप के 4 मेन हमारे पिलर्स हैं, उनको जिस तरीके से जो है वो इरेडिकेट किया जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। और इसके लिए जवाहरलाल जो हमारे ये जवाहरलाल मंच है, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, इनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और हम सबका ये कलेक्टिव एफर्ट बनता है कि जिस प्रयास को ये पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस राह पे आगे चल रहे हैं, उसमें हमको भी अपना पूरा समर्थन जो है वो देना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हो देश की, प्रदेश की, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहे। जवाहरलाल मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के राजीव भवन में हो रहा है। इस सम्मेलन में पूरे देश के 21 राज्यों से हमारे 151 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रदेश में जब सरकार बनी तो हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पूरा विस्तृत जो नशे का कारोबार पूरा प्रदेश में उन दौरान एक चरम सीमा पर था, उस बारे में पूरी विस्तृत बात रखी, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि हम उन दौरान के विधानसभा सत्र में इस बात को रखेंगे, और जो भी हमसे जो नशे को रोकने के लिए हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो अपना जो चाइल्ड वेलफेयर है उसको देखते हुए बनाए गए। तो उन्होंने उन दौरान एक सुरक्षित बचपन अभियान चलाने की घोषणा की। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जवाहरलाल मंच, जो कि हिमाचल प्रदेश में अभी एक नया डिपार्टमेंट है, उसकी बात सुनी और उसके ऊपर अपना कार्य किया। अभी हिमाचल प्रदेश में जवाहरलाल मंच पिछले 3-4 महीनों से एक अवेयरनेस कैंप जो ड्रग्स राइजिंग पे हैं
उस पर चला रहा है, जिसमें कि हमने रखा है कि बच्चों के साथ साथ क्यों ना बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी जागरूक किया जाए। अभी हमने अपने पिछले 4 महीनों में 15,000 फैमिलीज़ टच कर दी है, जिसमें कि हम बता रहे हैं कि पेरेंट्स को बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों पे चेक रखो, आप अपने बच्चों से फ्रेंडली रहो, आपका बच्चा क्या करता है और आपने अपने बच्चों को क्या क्या नैतिक मूल्यों से एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बताना है आपको नैतिक मूल्य। और इस तरह के हम अपना जो अभियान है चला रहे हैं और ये अभियान आने वाले दिनों में भी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट धर्मशाला अब चौको छक्कों से गुलजार होने वाला है। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के 2 मुकाबले धर्मशाला में होने जा रहे हैं और इसके लिए अब टिकटों की काउंटर बिक्री भी शुरू हो चुकी है। धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले आईपीएल के दोनों मैचों के लिए क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। इन मैचों को देखने के लिए टिकटों की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। इसके लिए फ्रेंचाइजी ने टिकटों की कीमत में इजाफा भी कर दिया है। स्टेडियम में आईपीएल मैचों के दौरान करीब 19,000 टिकटों की सेल की जाएगी। वहीं अब तक कई स्टैंड की टिकट सेल हो चुकी है। बता दें कि धर्मशाला स्टेडियम में 17 मई को पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स और 19 मई को पंजाब किंग्स 11 और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होना है। और मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज पर। नमस्कार।